हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यहाँ पर देखिए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं विषय गणित का पेपर यहाँ पर जो है बहुत वायरल हो रहा था। पूरा यूट्यूब में फैल चुका था। सब तरफ ये पेपर जो है वायरल हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इसका हल बना दिया है और विस्तार पूर्वक जो आपको समझा दिया है। तो छात्रों, आपको इसमें हल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो है आपको हल समझाऊंगा। प्रत्येक प्रश्न को जो है हम हल करते हुए देखेंगे ताकि जो आपको प्रश्न समझ में आ सके और परीक्षा में आप उसे जो है आसानी से हल करके आ सके। और छात्रों, आपको बात क्लियर कर दूं छात्रों, ये 12 पेपर है। आप इसी के भरोसे मत बैठिएगा। हो सकता है आपको पेपर नहीं भी देखने को मिले। यदि पेपर नहीं आता है तो इसमें हमारी जवाबदारी कुछ भी नहीं होगी। लेकिन आपको जो है इसे विशेष रूप से तैयार कर लेना है। तो और साथ में आपको अपनी पढ़ाई भी यहाँ पर करते रहना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो छात्रों, आपको जो प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर समझाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन छात्रों आपको दिया गया है कि समझ तो चलेंगे हम छात्रों। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्या दिया आपको, पहला क्वेश्चन समझेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? छात्र, परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। यानी कि हम जैसे कि संख्या है 1/2, 2/3, इसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। छात्रों देखिए, यहाँ पर परिमेय संख्या की होगी स्थान नंबर 1/2। इसे हम क्या कर रहे हैं? अंश बटे हर के रूप में हम इसे लिख सक रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में बहुपद है। छात्रों, इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। एक्स का वर्गमूल 3x। बहुपद यानी कि जिसमें जो चर की अधिकतम घात कितनी भी हो सकती है ना। यहाँ पर एक चर की अधिकतम घात कितनी है छात्रों? 2 है। इसलिए क्या होगा? द्विघात बहुपद यहाँ पर कहलाएगा। बाकी ये जो है बहुपद नहीं कहलाएंगे। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनलोड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। और छात्रों, जो भी इसके अगले भाग आएंगे उसके भाग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। उस पर जाकर आप जो है सभी भाग यहाँ पर देख लेंगे। आगे मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक सभी प्रश्नों को आपका हल बनाने वाला हूँ। तीसरे क्वेश्चन हमें यहाँ पर छात्रों दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है ना। तो यहाँ पर छात्रों ऑप्शन नंबर 7 जो करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए छात्रों, यदि आप 1/3 को हल करेंगे तो इसका आंसर जो है 0 दशमलव में आएगा, जो कि 1/2 के बीच में नहीं आता है। 1 दशमलव बीच में देखिए छात्रों, क्या क्या हो सकता है? 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, इस प्रकार है ना। 1/5 का भी हल करने पर छात्रों 0 दशमलव कुछ आएगा यहाँ पर। लेकिन जब आप 4/3 को हल करेंगे छात्रों, 4/3 को जो हल करने पर यहाँ पर कुछ यहाँ पर 1 के दशमलव हमें यहाँ पर कुछ प्राप्त होगा, मतलब कि ये जो है यहाँ पर सही यहाँ पर हो जाएगा। छात्रों, जो आपको समझ तो चलना है। चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है छात्रों, बहुपद 4x की घात 3 ऋण 5x की घात 4 धन 6x की घात 2 ऋण 1 की घात है। छात्रों, घात हमें निकालना। छात्रों, घात मतलब कि बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। छात्रों देखिए, यहाँ पर चर क्या है? चर है यहाँ पर x। इसकी अधिकतम घात कितनी छात्रों? अधिकतम घात है यहाँ पर 4, मतलब कि अधिक 4 ही इसकी जो है बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा 4। पांचवा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया छात्रों, बहुपद 1 ऋण 2x का शून्यक है। तो देखिए हम यहाँ पर शून्यक कैसे घात करते हैं? देखिए शून्यक घात करने के लिए हम लिखेंगे 1 ऋण 2x के बराबर में हम 0 ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऋण 2x, एक के पास छात्र कर देंगे हम दाएं तरफ, तो भाई ऋण यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? ऋण का 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए x बराबर से ऋण 1/ऋण 2, ऋण से ऋण कैंसिल यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो उसका जो ऑप्शन नंबर दा है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरफ। छठवां क्वेश्चन हमें दिया है, करनी ए धन करनी बी इंटू करनी ए ऋण करनी बी। छात्रों, ये जो फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए धन बी और दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी का। ए धन बी ए ऋण बी बराबर होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग। सॉरी, क्या फॉर्मूला होता है? ए धन बी इंटू ए ऋण बी बराबर होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो छात्रों, इसमें आप ए को मानेंगे करनी है और बी को मानेंगे आप करनी बी। तो देखिए यहाँ पर इसे हम हल करेंगे तो देखिए क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा करनी ए का वर्ग ऋण करनी बी का वर्ग। वर्ग से करनी कैंसिल, वर्ग से करनी कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऋण बी। तो उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वे यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरफ। तो रिक्त स्थान आपको दिया गया है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है?
छात्रों सबसे छोटी प्रकाश संख्या यहाँ पर होती है एक, जीरो को ये प्रकाश संख्या यहाँ पर नहीं होती है, तो आपको इसके में भर देना है एक। दूसरा में दिया है बहुपद जीरो को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है छात्रों, जिसमें चर की अधिकतम घात जीरो हो उसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। और जैसे कि बहुपद की घात एक है अधिकतम, तो उसे हम कहते हैं रेखिक या फिर एक घात का बहुपद यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुपद शून्य दिया तो इसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। तीसरा में दिए छात्रों 16 की घात 1/2, तो जिससे हम यहाँ पर हल करके देख लेते हैं छात्रों। देखिए क्या दिया है आपको, 16 की घात 1/2, 16 को मिल सकते हैं 4 की घात 2, आप इसे हल करके देख लेना। 4 की घात 2 मतलब 16 होता है, की घात 1/2, यहाँ पर बटे 2 से यहाँ पर की घात 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो इसका यहाँ पर जो है 4 यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है कर्णी दो एक खालिस्तान है, तो छात्रों कर्णी दो क्या होती है, कर्णी जो होती है अपरिमेय संख्या यहाँ पर होती है। बहुपद एक श्रेणी 3 का शून्य, छात्रों देखिए एक श्रेणी 3 के बराबर में हम जीरो ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 का पक्षांतर करने पर भी ये जो है धन 3 यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, तो ये 3 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। छठवां में यहाँ पर दिया है दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्या होती है। छात्रों दो परिमेय संख्या है, जैसे कि देखिए परिमेय संख्या जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है ना, बहुत सारी हो सकती है, आप गिन नहीं सकते उससे। सातवां में दिया है आचर बहुपद की घात खालिस्तान होती है। छात्रों आचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है, जैसे कि 5 लिखा है, इसकी घात क्या होगी यहाँ पर शून्य होगी, इसकी कोई भी घात यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन चर बहुपद की घात कुछ भी यहाँ पर हो सकती है ना। तो ये आपका जो है खालिस्तान यहाँ पर हो जाते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए छात्रों हमें यहाँ पर संयुक्त जोड़ी का मिलान करना है, तो देखिए आना पहला आपको दिया गया है कि छात्रों आपको पहला दिया गया है, हम इसे हल करेंगे। तो देखिए पहला आपको दिया है ऋण 6 धन 3, ऋण 6 धन 3 कितना होता है छात्रों, ऋण 9 यहाँ पर जो है होता है, तो सॉरी ऋण 3 यहाँ पर होता है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी से जो है यहाँ पर मिलान हो जाएगा। दूसरा हमें दिया है ऋण 5 गुणित ऋण 4, तो देखिए ऋण ऋण कितना होता है, धन होता है, और 5 गुणित 4 20 होता है, तो छात्रों इसका जो है 20 यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 1/4 हमें यहाँ पर दिया है, तो छात्रों 1/4 जो है 1/4 का इसका यहाँ पर क्यों जाएगा, मतलब कि हम 2/8 को जो है 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि देखिए 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 1/4 यहाँ पर हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 2/100, तो देखिए छात्रों 2/100 को हल करने पर कितना आता है 1/50, और जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0.02, इसका जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका छात्रों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका जो है यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वह यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। पांचवा में दिया 0.1, छात्रों 0.1 को हम परिमेय संख्या में बदलते, तो देखिए 1 के बट्टे में क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पर संख्या लिख दी है, 1 के बट्टे में दशमलव के स्थान पर लग जाएगा 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है उतने शून्य लग जाते हैं। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक संख्या, तो यहाँ पर एक शून्य यहाँ पर लग जाएगा, तो देखिए इसका जो 1/10 जो है यहाँ पर जो है इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देखते छठवा आपको दिया है ऋण 2 धन ऋण 2, तो देखिए छात्रों यहाँ पर इसे हम हल करते तो देखिए ऋण 2 धन ऋण 2, तो देखिए ऋण 2 यहाँ पर ऋण 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखा है, तो छात्रों इसको आप इसी में ला देंगे, और छात्रों यहाँ पर एक की जगह पर यहाँ पर आपको लिखना है क्या, ऋण 4 आपको लिखना है, मिस प्रिंट यहाँ पर जो है हुआ है। तो इस प्रकार जो आपको हल कर लेना छात्रों। अब चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है आपको, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में देना है। प्रत्येक पश्चात छात्रों जो है हम आपको समझा रहा हूँ ताकि जो है आप इसे भूल ना पाओ और आप जो है परीक्षा में पूरा आपको मार्क्स मिल रहा है। पहला आपको दिया गया है बहुपद 7x की घात 2 धन ऋण x की घात 3 धन 7x ऋण 4 की घात लिखिए। छात्रों देखिए मैंने आपको बताया था बहुपद की घात हम उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात होती है। तो छात्रों देखिए इसमें चर क्या है, चर है x की अधिकतम घात कितनी है 3 है। तो देखिए छात्रों इसमें घात बराबर से कितनी आएगी, घात बराबर से यहाँ पर होगी 3, तो घात बराबर से क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 यहाँ पर जो है हो जाएगी। अगला देखते हैं 5 करनी 5 और 2 करनी 5 का यहाँ पर हमें गुणनफल लिखना है। छात्रों इसे हम हल करके देख लेते हैं। क्या दिया आपको 5 करनी 5 इंटू 2 करनी 5। तो देखिए छात्रों 5 गुणित 2 कितना होता है छात्रों, 5 गुणित 2 होता है 5 गुणित 2 होता है 10 और गुणित करनी 5 इंटू करनी 5 होता है छात्रों 5। तो देखिए 10 गुणित 5 यहाँ पर कितना आएगा छात्रों 50 यहाँ पर जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप इसका क्या जाएगा छात्रों, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आंसर होगा इसका 50। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है बहुपद x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 2x धन 4 में x की घात 2 का आपको गुणांक लिखना है। छात्रों देखिए यहाँ पर x की घात 2 यहाँ पर है, इसका गुणांक यानी कि गुणे वाला अंक। छात्रों देखिए इसमें कौन सा अंक गुणा हो रहा है, इसमें अंक
इसमें ऋण 3 जो अंक है उसको गुणा और छात्रों इसका गुणांक क्या होगा यहाँ पर, इसका गुणांक होगा यहाँ पर ऋण 3। चौथा में दिया है 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या यहाँ पर लिखना है। छात्रों देखिए 1/7 को जो है सोल्व करने पर कितना आता है, हम यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 1/7 को जो है सोल्व करने पर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 0.14 के आगे शून्य हमें प्राप्त होता है, और 2/7 को हल करने पर हमें प्राप्त होता है 0.28। तो छात्रों देखिए इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या क्या आ सकती है, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या यहाँ पर आ सकती है 0.15, 0.16, 0.17 से लेकर यहाँ पर जो है 0.27 तक जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक परिमेय संख्या हमें यहाँ पर लिख देना है, कोई भी आप लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया है 0.15। अगला में दिया है ऋण 3 से छोटा कोई एक पूर्णांक लिखिए। छात्रों आपको पता होगा संख्या रेखा किस प्रकार की होती है। छात्रों देखिए संख्या रेखा जो है इस प्रकार की यहाँ पर होती है, दाई तरफ जो होती है धनात्मक संख्या होती है, बीच में 0 होती है, जैसे कि यहाँ पर होगा 1 2 3 4, और इधर इधर जो होती है ऋणात्मक होती है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 है ना, ऋण 4 है ना। दाएं तरफ जाने पर संख्या का मान बढ़ता है और बाईं तरफ जाने पर संख्या का मान जो है घटता है, मतलब कि ऋण 30 से छोटी संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पर ऋण 4 ऋण 5 कुछ भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है क्या, हम यहाँ पर लिख देंगे ऋण का 4 छोटी पूर्णांक संख्या हमने यहाँ पर लिख दिया है। छठवां में दिया छात्रों क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए छात्रों शून्य जो होता है आप लिखेंगे यहाँ पर छठवां में, हाँ शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, मतलब कि हम इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। परिमेय संख्या मतलब कि हम जिसे p/q के रूप में यानी कि अंश बटे हर के रूप में हम व्यक्त कर सके। तो छात्रों हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। सातवें क्वेश्चन हमें दिए छात्रों 3 के घात 0 का मान लिखिए। छात्रों तो देखिए आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए 3 की घात 0, 3 क्या संख्या है, संख्या की घात 0, संख्या का 0 बराबर कितना होता है 1। तो देखिए छात्रों यहाँ पर 3 की घात 0 का मान कितना आएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब छात्रों हम देखते हैं आप सत्य और असत्य। तो देखिए पहला आपको दिया है 3 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, ये कथन जो है छात्रों क्या है, असत्य है, क्योंकि 3 करनी 5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। बहुपद 2x5 में अचर पद 5 है, तो छात्रों हाँ अचर पद इसमें क्या है 5 है, अचर पद यानी की संख्या, तो ये कथन जो है सत्य यहाँ पर होगा। अगला में यहाँ पर दिया है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, ये कथन क्या है छात्रों, ये कथन भी जो है सत्य यहाँ पर होगा। चौथा में दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। छात्रों देखिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए प्राकृत संख्या जो होती है 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है ना, ये आपको पता होगा। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी ऐसी होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या मतलब कि उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूर्ण होनी चाहिए, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब आपको एग्जाम्पल को तो समझाओ छात्रों। देखिए प्राकृत संख्या में 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में देखिए 1/5 आ सकता है, 1/7 आ सकता है, 1/9 आ सकता है। मतलब कि छात्रों देखिए यहाँ पर जो है दशमलव वाली संख्या में प्राप्त हो रही है, मतलब कि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये जो कथन है ये क्या है, असत्य है। अगला में दिया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है। पूर्ण संख्या मतलब कि जो पूर्ण हो, जिसमें दशमलव ना हो, जिसे हम भाग के रूप में न ले सके, जैसे कि 1 2 3 है ना। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या जो होती है ऋणात्मक भी होती है, जैसे कि ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, और धनात्मक भी होती है, जैसे कि 1 2 3। तो छात्रों ये कथन जो है क्या है, असत्य है। अगला में दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो छात्रों देखिए परिमेय संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सके। छात्रों परिमेय संख्या जैसे कि 1/2 2/3 ये क्या होगी छात्रों, ये पूर्णांक नहीं होगी, क्योंकि छात्रों पूर्णांक जो होते हैं जैसे कि 1 हो गया 2 हो गया, ये होते हैं पूर्णांक, इसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब कि कथन भी क्या है छात्रों, ये कथन भी यहाँ पर असत्य है। छात्रों इस प्रकार जो है आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हो जाते हैं। उम्मीद आपको वीडियो हेल्पफुल और समझ में आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में इस वीडियो को इतना फैला दो अपने फ्रेंड के साथ कि सबको जो है सबको यहाँ पर लाभ होना चाहिए, है ना। और गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आपको उसको फिर भी यहाँ पर तैयार कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।